नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। सवाई माधोपुर में 9 सितंबर को जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने की। इसमें लंबित बाल पीड़ितों के मामलों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में एडीएम श्री संजय शर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्वेता गर्ग और महिला अपराध अनुसंधान इकाई के एसआई श्री रामस्वरूप शामिल हुए। वर्ष 2019 से 2025 तक दर्ज एफआईआर में पात्र बाल पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि पोक्सो बालाश्रम और बाल अपराधों से जुड़े मामलों में एफआईआर की प्रति और पीड़ित के दस्तावेज तुरंत विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जीरो पेंडेसी नीति के तहत सवाई माधोपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माउंट टाउन थाना पुलिस ने 23 साल से फरार चल रहे शातिर ठग जीवालाल जैन को गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया है। जीवालाल पर 20,000 रुपए का इनाम था और वह फर्जी चिट फंड कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी में शामिल था। एसपी श्री अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि जीवालाल पर राजस्थान के 11 जिलों में 29 और यूपी के लखनऊ में 10 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने 2002 में अपनी कंपनी बनाकर आम लोगों से पैसे दोगुना करने का झांसा देकर रकम हड़प ली थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। ये 2002 का एक मामला था 420/406 का ठगी का, जिसमें जो अक्यूज है जीवालाल, वो हमारा इसके अंदर की अक्यूज था जो पिछले 23 साल से फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 20,000 के नाम घोषित किया हुआ था। इसको हमारी टीम ने गुजरात भरूच से पकड़ने में इसको हमें सफलता मिली है। अभी तक का जो रिकॉर्ड हमारे को प्राप्त हुआ है इसके खिलाफ 39 केसेस अलग अलग जिलों में और अलग अलग स्टेट्स के अंदर दर्ज है। कितने लगभग की इसने कोई ठगी की वारदात की होगी सर अब तक? टोटल अमाउंट तो करोड़ों में है। अब एग्जैक्ट अमाउंट तो जैसे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे तब डीपली हमारे को पता लग पाएगा, लेकिन करोड़ों से ऊपर का मामला है। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। इसका एक साथी और था सर पहले? इसका एक साथी राजूलाल था जो 2 साल पहले अरेस्ट हो चुका है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आगामी पर्यटन सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नेचर और ईडीसी गाइडों के लिए स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम होटल सिद्धिविनायक रणथंभौर रोड पर हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सीसीएफ श्री अनूप के आर, डीएफओ श्री रामचंद्र भाकर और डीएफओ श्री सुनील कुमार ने दीप प्रज्वलन कर की। ट्रेनिंग में जोन 1 से 10 तक के गाइडों और वन्य जीव, जंगल और पर्यावरण से जुड़ी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने अलग अलग सेशन लेकर गाइडों को प्रशिक्षित किया। यह कार्यक्रम 10 और 11 सितंबर को आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी सेवा के लिए अपना गांव ऐप लॉन्च किया है। जिला कलेक्टर श्री कानाराम और सीईओ श्री गौरव बुढ़ानिया ने बताया कि ऐप बिना लॉगिंग, पासवर्ड या ओटीपी के सीधे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। ऐप के माध्यम से आमजन सफाई, आवास, पेंशन काम और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं सीधे लिखित या वॉइस मैसेज से भेज सकते हैं। सफाई की निगरानी और फोटो अपलोड की सुविधा भी दी गई है। जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से अधिक लोगों तक ऐप पहुंचाने की अपील की है। कोटा मंडल की मेमू ट्रेनों में यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने अब 8 की जगह 12 कोच वाली ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह बदलाव त्योहारों के सीजन को देखते हुए किया गया है, जिससे भीड़ भाड़ से बचा जा सके। अब कोटा मथुरा, बयाना मथुरा और बयाना यमुना ब्रिज जैसी 11 जोड़ी मेमू में ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बयाना क्षेत्र के यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा। अभी तक ट्रेन में जगह की कमी के कारण धक्का मुक्की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहद सराहनीय माना जा रहा है। खींवसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने डायलिसिस कक्ष का जायजा लिया और निर्देश दिए कि किडनी रोगियों के लिए जल्द डायलिसिस सुविधा शुरू की जाए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर यादव ने आपातकालीन इकाई, एक्सरे रूम, ओपीडी, लैब, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्थाएं देखी और सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के नए निर्माण को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रस्तावित नक्शे पर चर्चा की। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर जुगल किशोर सैनी, पीएमओ डॉक्टर रमजीत टाक, एनएचएम अधिकारी श्री राजीव सोनी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर अंबेडकर भवन
टडागढ़ रोड पर लगाया गया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े भूतपूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं के जीवित प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। शिविर में कुल 42 वीरांगनाओं के दस्तावेज और तैयार कर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल श्री आलोक कुमार साहा को सौंपे गए। साथ ही 5 पूर्व सैनिकों के परिवारों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। शिविर में ऑफिसर श्री भंवर सिंह चौहान, हवलदार श्री चंद्र सिंह और अजमेर से आए अधिकारी मौजूद रहे। यह शिविर सैनिक परिवारों को राहत और सहयोग देने की दिशा में अहम कदम है। हर महीने हम लोग समस्या समाधान शिविर करते हैं, पंचायत लेवल तक जाते हैं। ब्यावर में हर महीने होता है। इस बात की खास बात यह है कि सितंबर के महीने में जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक जो अभी भी जिंदा हैं या उनके जो विधवाएं हैं जो अभी हैं, उन लाभार्थियों का जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई किया जाता है। आज ये कैंप खास तौर पे हमने उसी पर्पस के लिए लगाया है। साथ में और कोई परेशानी आती है तो उसको भी निस्तारण हम हैंड टू हैंड कर देते हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं कर्नल आलोक कुमार साहा, सेवानिवृत्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर। मेरे पास फिलहाल ब्यावर जिले का भी कार्यभार है। ब्यावर के एसडी कॉलेज में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सेमिनार आयोजित किया गया। एनएसएस, नशा मुक्त भारत अभियान समिति और तंबाकू निषेध समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आत्महत्या न करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिरुद्ध भार्गव ने युवाओं को तनाव प्रबंधन, काउंसलिंग और सकारात्मक सोच के महत्व को समझाया। प्राचार्य डॉक्टर रेखा मंडोबरा ने ध्यान और योग को मानसिक स्थिरता के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंत में विद्यार्थियों ने आत्महत्या से दूर रहने और जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की शपथ ली। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ और एनएसएस छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में राजस्थान सरकार की रोडवेज ग्रामीण सेवा राजस्थान के तहत 8 जिलों में से केवल 1 रूट पर बस सेवा शुरू होगी। 8 रूटों के लिए हुए टेंडर में 7 रूटों में कोई भी भागीदारी नहीं आया। केवल डूंगरपुर डोका लालपुरा मार्ग का टेंडर खुला है। इस रूट पर जल्द ही बस सेवा शुरू होगी, जिससे करीब 10 पंचायतों के ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। मुख्य प्रबंधक श्री हरदीप सिंह ने बताया कि बस सेवा निजी रूप से चलेगी, लेकिन राज्य पथ परिवहन निगम की सहभागिता होगी। किराया 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को छूट मिलेगी। ग्रामीणों को जल्द ही बेहतर और सुलभ बस सेवा का लाभ मिलेगा। डूंगरपुर डिपो में 8 रूट प्रस्तावित किए गए थे। उनमें से एक रूट जो अपना डूंगरपुर से लालपुरा डुका, उस पर सब आवेदन आया था और इसके लिए मुख्यालय स्तर से इनको अलॉटमेंट इशू हुआ है और वो गाड़ी तैयार हुई है और अब उसका प्रक्रिया में है और वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। अगर 10 पंचायतें कवर होगी, ग्राम पंचायत, और इसके अलावा छोटे बड़े गांव जो हैं वो भी सारे कनेक्ट होंगे। ये आगे जो भी डायरेक्शन आएंगे मुख्यालय स्तर से, उनके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। डिडवाना जिले के नावा में राजकीय नर्सिंग कॉलेज में विश्व आत्महत्या निरोध दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं ने मां शारदा की पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राचार्य श्री रामनिवास चौधरी ने कहा कि तनाव से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। नोडल प्राचार्य डॉक्टर वंदना चौधरी ने आत्महत्या को घोर पाप बताया और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सही नींद, संतुलित आहार और व्यायाम की सलाह दी। एसडीएम श्री दिव्या सोनी ने कॉलेजों में काउंसलिंग कमेटी बनाने पर जोर दिया। बीसीएमओ डॉक्टर सौरभ जैन ने हेल्पलाइन की जानकारी दी। छात्राओं ने नाट्य प्रस्तुति के जरिए आत्महत्या से बचाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत समझाई गई। कोटा जिले के पिपलदा इलाके में स्थित प्राचीन रामोला मंदिर से चोरी का खुलासा हो गया है। भगवान चतुर्भुजनाथ के आभूषण और छत्र चोरी होने की घटना को लेकर कोटा ग्रामीण एसपी श्री सुजीत शंकर के निर्देशन में इटावा एसएचओ श्री संदीप बिश्नोई की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी जमनालाल बावरिया मोगिया और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। इटावा डीएसपी श्री शिवम जोशी ने बताया कि चोरी की जांच में सीसी वाली पुलिस और एमओबी की मदद से यह सफलता मिली है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है।
2025 की घटना है, जिसमें फरियादी सूर्य प्रकाश मीणा, जो कि रामोला हमारे इटावा थाना क्षेत्र में विनायका पंचायत के अंदर एक गांव है जहां रामोला मंदिर है, तो वो उस मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उनके जो भगवान की जो मूर्ति है, मूर्ति से जो जुड़े हुए आभूषण हैं और साथ ही जो अष्टधातु की कुछ छोटी मूर्तियां थी वो चोरी हो गई है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल साहब के निर्देशन में हमने वृत्त स्तर पर थाना अधिकारी इटावा संदीप जी के नेतृत्व में हमने टीम का गठन किया और जिला स्तर पे जो एमओबी है उनका हमने इसमें सहयोग लिया। टीम हमारे थाना स्तर की टीम और जिला एमओबी के संयुक्त प्रयासों से हमें जो है आसूचना संकलित करी, जिससे हमें कुछ इनपुट मिले। तो जब हमने गहनता से इसमें अनुसंधान किया तो इसमें हमने मुलजिम आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम जमनालाल बावरिया, जाति मोगिया है, जो कि 22 साल का है और सीसवाली थाना इलाके के रहने वाला है। और इसके साथ में 2 नाबालिग भी थे जिनको डिटेन किया है और जमनालाल को हमने इसमें अरेस्ट किया है। ये जमनालाल जो है ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसका पहले भी जो है सीसवाली में और एक रायथल बूंदी में चोरी और नकबजनी के प्रकरण दर्ज हैं। इसमें हमारे थाना इटावा में संदीप जी विश्नोई जो थाना अधिकारी है, उनके नेतृत्व में जो टीम का हमने गठन किया था और उसमें बाबूलाल हेड कांस्टेबल, रामविलास, संजू, धर्मेंद्र और शेर सिंह इनकी विशेष भूमिका रही। साथ ही जिला एमओबी की जो टीम है उसमें भूपेंद्र हमारे जो एएसआई है उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। साथ ही में इसमें थाना सीसवाली का जो है उसमें भी हमें पूर्ण सहयोग मिला, जिससे हमने आसूचना संकलित कर मुलजिम को गिरफ्तार किया और जो है माल की बरामद की गई। बूंदी में जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने शहर का दौरा कर विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून खत्म होने के बाद अधूरे कार्य युद्ध स्तर पर पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को जल्द लाभ मिल सके। खेल संकुल के मल्टीपर्पज हॉल के अधूरे कार्य पूरे कराने और परिसर की साफ सफाई के लिए नगर परिषद को त्वरित मजदूर उपलब्ध कराने के आदेश दिए। नवल सागर झील के सौंदर्यीकरण और फाउंटेन संबंधित कार्यों को बूंदी महोत्सव से पहले पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही जेत सागर नाले के निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट ने क्षेत्रीय स्कूलों में छात्रों को चश्मे का वितरण शुरू किया है। ट्रस्ट द्वारा बच्चों की आंखों की जांच कर उन्हें जरूरत के अनुसार चश्मे प्रदान किए जा रहे हैं। स्वामी प्रशांतानंद महाराज ने बताया कि इस वर्ष 10,000 चश्मे वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 3,000 से अधिक चश्मे बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा आश्रम में हर महीने अंतिम रविवार को आंखों की निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां जरूरतमंदों को ऑपरेशन के लिए जयपुर भेजा जाता है। ये सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थी बेहतर दृष्टि पा सके। पिछले माह रामकृष्ण मिशन खेतड़ी की तरफ से शालेय बच्चों की आंखों की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। अभी भी वह कार्यक्रम चल रहा है। हम चाहते कि इस क्षेत्र के 10,000 विद्यार्थियों की आंखों की जांच हो और उसके अंतर्गत ही जिन बच्चों को चश्मों की आवश्यकता पड़ी है उनका चश्मा वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो आज हमने कुल मिला के 154 छात्र छात्राओं को रामकृष्ण मिशन की तरफ से निःशुल्क चश्मे वितरित किए। ब्यावर जिले में खनिज विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय खनन विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा ने की। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त रोक अपनाने और संबंधित विभागों को सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खनन क्षेत्रों में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने पर जोर दिया गया, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। बैठक में पुराने खनन पट्टों के सीमांकन को अद्यतन करने और खनन गतिविधियों में रुकावट की शिकायतों का पुलिस प्रशासन के सहयोग से त्वरित समाधान करने के निर्णय लिए गए। समिति सदस्यों ने खनिज संसाधनों के सतत उपयोग और अवैध खनन रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प भी लिया।
बूंदी जिले की जावटी कला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने स्कूल की जीर्ण शीर्ण दीवार की मरम्मत, बारिश से प्रभावित मकान का मुआवजा, नहर की मरम्मत, सीसी सड़क निर्माण और वॉलीबॉल मैदान बनाने सहित कई मांगे रखी। जिला कलेक्टर ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिशिर बेरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न स्थानों पर आमजन को आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशानुसार 10 अक्टूबर तक शिक्षण संस्थाओं में परामर्श सत्र और जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना और आत्महत्या की घटनाओं को कम करना है। इस पहल से विद्यार्थियों को अपने मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली अपना सके। सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा यश दिव्यांग सेवा संस्थान, त्रिनेत्र बाल गृह, राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह तथा रुक्मणी वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालकों को दी जा रही भोजन, पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की जांच की गई। यश दिव्यांग संस्थान में 47 आवासित बालक उपस्थित मिले, जहां साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। वहीं समिति के सदस्य श्री नंद किशोर बेरवा और श्री हरि सिंह मीना ने विधिक सहायता योजनाओं के तहत अन्य संस्थानों का निरीक्षण कर कानूनी जागरूकता भी बढ़ाई। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर, संधारण और मौसमानुकूल व्यवस्थाएं, सुरक्षा उपायों और बालकों के पुनर्वास के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। साथ ही स्टाफ और बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया गया। बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन को लेकर जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12 आपत्तियों और सुझावों पर विचार करते हुए नगर परिषद बूंदी और नगर पालिका केशराय पाटन क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखते हुए इको सेंसिटिव जोन की सीमा 0 रखने का निर्णय लिया गया। वहीं अन्य क्षेत्रों में यह विस्तार 1 किलोमीटर या उससे अधिक रखा जाएगा। उप वन संरक्षण श्री देवेंद्र सिंह भाटी ने समिति को प्रतिबंधित, विनियमित और संवर्धित गतिविधियों की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वन भूमि, ओरण देव वन और आर्द्र भूमियों के सीमांकन से संबंधित दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों, उपखंड अधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बेसिकली आज ESZ के संबंधित बैठक थी, जो अपने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का ESZ का नोटिफिकेशन 3 जून को हुआ था और उसके बाद जो आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु आज बैठक की गई थी। तो उसमें आपत्तियों का निस्तारण करके राज्य सरकार को भेजा गया और साथ ही बाघ और बाघिन का मूवमेंट अभी अपने बूंदी की सीमा के लगभग 1 किलोमीटर के नज़दीकी में है। तो अभी लोगों से तो यही अपील है कि इनको अवॉइड करें, उनके नज़दीक जाना या कहीं भी आपको साइटिंग हो तो आप दूर ही रहें इनसे। और इसके एहतियातन के तौर पे अभी बीच में हमारे तरफ चित्रशाला और तारागढ़ फोर्ट को बंद किया गया था क्योंकि उधर उसका मूवमेंट था, परंतु अभी वापस से ओपन कर दिया। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।